कोरबा के झाबू नवागांव में बड़ा हादसा हो गया, जहां सीएसबी का राखड़ बांध अचानक फूट गया। बांध फूटते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई, जहां मरम्मत कार्य में लगी जेसीबी मलबे में बह गई, जिससे जेसीबी चालक की मौके पर मौत हो गई। वहीं 3 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बताया जा रहा है कि हादसे के समय चालक और 4 मजदूर डैम में मरम्मत कार्य कर रहे थे। अचानक बांध टूटने से सभी मलबे की चपेट में आ गए। स्थानीय लोगों ने सीएसबी प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। का नाम है? मृतक का कौन है? क्या काम करते थे और कहाँ काम करते थे? कैसे घटना हुई, क्या जानकारी मिली आपको? कौन सी मिले? आज यहाँ पे झाबू में जो ऐश डाइक है उसका स्ट्रेंथनिंग का काम चल रहा था। काफी यहाँ पे ऑपरेटर लगे हुए थे, उसमें से एक जेसीबी ऑपरेटर स्ट्रेंथनिंग का ही काम कर रहा था। ये ऐश डाइक क्योंकि यहाँ 2-3 बार पहले टूट चुका है, शासन से जांच चली है, तो उसके बाद यहाँ स्ट्रेंथनिंग का काम चल रहा था। अनफॉर्चुनेटली वो जब नीचे काम कर रहा था तो ऊपर से ऐश डाइक टूट गया और नीचे सारा वो फ्लो हो गया, जिसमें जेसीबी के साथ ऑपरेटर उसमें दब के उनकी डेथ हो गई। आज झाबू डैम में स्ट्रेंथनिंग का काम चल रहा था। पहले भी यहाँ पे ऐसी दुर्घटनाएं हुई हैं, तो इसको ध्यान में रखते हुए प्रशासन द्वारा जो जांच की जा रही थी उसमें ऐसा पाया गया कि इसको स्ट्रेंथन मजबूतीकरण करने की आवश्यकता है। उसके ऊपर मजबूतीकरण के कार्य के दौरान ही पानी के फ्लो से जेसीबी सहित उसका ऑपरेटर फुलेश्वर कश्यप नीचे आ गए, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। यहाँ पे आने के बाद हमने उनकी बॉडी को रिकवर किया है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जैसा सामने आता है रिपोर्ट में, उसके अनुसार हम लोग विधिवत कार्रवाई करेंगे। जो भी पीड़ित पक्ष है उनकी बात अभी सीएसबी से चल रही है। झाबू पे अभी हम खड़े हैं झाबू में सीएसबी का, जहाँ पे ये राखड़ डैम है, जहाँ पे आज लगभग 12-1 बजे के आसपास राखड़ डैम टूटने से एक फुलेश्वर कश्यप नामक जो जेसीबी का ऑपरेटर था उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। और यहाँ पे जो स्थानीय जो लोग हैं उनके द्वारा इस मृतक फुलेश्वर कश्यप को निकाला गया राखड़ के डैम से, जो बहकर नीचे गिर गई थी जेसीबी के साथ साथ। और एक 210 मशीन भी सामने बह गई, लेकिन 210 के जो ऑपरेटर थे वहां पे नहीं थे। और यहाँ पे देख सकते हैं कि किस प्रकार यहाँ पे आक्रोश है लोगों में उचित मुआवजा नौकरी की मांग को लेकर के। और यहाँ के जो लोग, झाबू के जो स्थानीय लोग हैं, वो काफी यहाँ के जो राखड़ से प्रभावित है। उनका खाना पीना सब चीज हराम हो चुका है। चारों तरफ यहाँ पे राखड़ ही राखड़, गर्मी के समय में खास करके यहाँ पे राखड़ ज्यादा देखने के लिए मिलता है। हालांकि यहाँ शादी हो या छठी हो, किसी भी समय हो, अगर तूफान आती है तो उनकी खाना वाना सारी चीजें यहाँ पे बर्बाद हो जाती है, जिससे राखड़ को लेकर के यहाँ पे जो स्थानीय जो लोग हैं काफी यहाँ पे आक्रोश देखने मिल रहा है। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से एसडीएम तहसीलदार मैडम यहाँ पे पहुंच चुके हैं, वार्ता कर रहे हैं यहाँ स्थानीय लोगों से कि इसका समाधान कैसे निकाला जाए। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली ये बात है कि सीएसबी के अधिकारी इतनी बड़ी घटना हो जाने के बावजूद नहीं यहाँ पे समय पे नहीं पहुंचते हैं। हालांकि जिला प्रशासन पहुंचती है, पुलिस विभाग के अधिकारी यहाँ पे पहुंच जाते हैं, तब यहाँ के सीएसबी प्लांट के जो कर्मचारी अधिकारी हो यहाँ पे नहीं पहुंचते हैं। इनकी जान के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर यहाँ पे जिला प्रशासन और सीएसबी की यहाँ पे मनमानी यहाँ पे देखने मिल रही है। और यहाँ पे जो भैया हम उनसे भी बात करेंगे किस प्रकार की यहाँ पे स्थिति है, क्या हुआ है यहाँ पे घटना। सबसे पहले तो भैया ये बात है कि ये डैम 5वीं बार टूटा है और 4 बार इसके लिए सरपंच के द्वारा भी वो किया गया, गांव वालों के द्वारा भी आवाज उठाई गई, लेकिन इनको दबा दिया जाता है आवाज को। और उसके बाद में यहाँ पर जो ये हुआ है, ये आज से कमजोर नहीं है। यहाँ के जितने अधिकारी पदस्थ हुए, पैसे दे के पदस्थ हुए, नहीं तो एक एमडी का 4 बार एक्सटेंशन कैसे हो जाता, पहले आप बात समझने वाली बात है। एक ओझा जो यहाँ से 4-4 साल 5-5 साल इसी डैम में रहा, धवन 5-5 साल इसी डैम में रहा, यही से रिटायर हुए सब। इसका मतलब इस डैम से लोगों को अथाह पैसे का आवाज आना जाना हुआ है। और ये माने करोड़ की तो छोड़ दीजिए, अरबपति बन गए यहाँ के अधिकारी। और उसके कारण उसका खामियाजा यहाँ के गाँव वालों को, झाबू वालों को भुगतना पड़ रहा है। ये गाँव इतना सीधा गाँव है कि यहाँ के गांव वाले बेचारे एक शब्द नहीं बोलते, इस कारण से। नहीं तो यही धमरात में अगर छोटी से गैया मर जाती है ना तो पूरा डंडे मारते हैं, सब होता है। और सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ का रेजिंग जो है इतना गंदा हुआ है कि जो भी ठेकेदार के माध्यम से कराएगा, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन वो बहुत गंदा काम हुआ है। आज से 1.5 महीना पहले आपकी पोकलेन यहाँ गिरी थी, पोकलेन को आज तक उसके बाद भी सबक नहीं लिया गया और उसके बाद भी आपके ये घटना हुई है।
और इसी घटना के कारण से एक आदमी का जान चला गया है। और मैं यही मांग करूंगा कि एक तो गांव वालों के जो नौकरी नहीं दे रहा है उनको नौकरी दिया जाए, यहाँ के लड़कों को जो युवा बेरोजगार हैं उनको यहाँ काम दिया जाए, इस जो आदमी मरा है उसको 50 लाख का मुआवजा दिया जाए और इस तरह का नौकरी दिया जाए। तो निश्चित तौर पर यहाँ पे देखा जा सकता है कि यहाँ पे जन आक्रोश यहाँ पे काफी हद तक यहाँ पे बढ़ चुकी है। अब ये देखना है कि जिला प्रशासन और एसडीएम जो तहसीलदार यहाँ पे पहुंचे हुए हैं उनका क्या निर्णय आती है, कितना मुआवजा मिलता है, उनको नौकरी मिल पाती कि नहीं मिल पाती, इनकी समस्याओं का समाधान कब तक निराकरण कर पाती है। चंद्र कुमार श्रीवास्तव, अनादि टीवी, कोरबा।